हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग को जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स देखे थे उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा प्रोग्राम कोडिंग के हिसाब से देखेंगे। और अभी हम लोग एक कोड बनाएंगे या एक प्रोग्राम बनाएंगे मोस्टली, जिसके अंदर हम लोग वो जो हमने चीज़ें सीखी हैं पिछले प्रोग्राम्स के अंदर वही चीज़ें वापस करेंगे। सो वी विल हम लोग जो है वो स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एकदम कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे साइड बाय साइड हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स उस प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहे हैं, जो उस कॉन्सेप्ट्स कोड में यूज़ हो रहे हैं, आई विल ट्राई कि मैं उन सब कुछ मैं ब्रीफ करके समझा सकूँ। तो कोई भी प्रोग्राम है, अगर हम लोग उस प्रोग्राम के अंदर कमांड या फिर कमेंट अगर हमें कमेंट करना है तो वी यूज़ हैशटैग for single line comment, or whereas we use three quotes for dual line, or we can say multi line comments. Here we हम लोग single line comment यूज़ करेंगे। So single line comment मतलब हम लोग किसी चीज़ पे कमेंट करेंगे, so इट इज़ नॉट अ कोड, नथिंग, इट इज़ अ थिंग कि आपको पता चलेगा कि हाँ कोड में कब कौन सी चीज़ कहाँ है, और ये काम आता है मोस्टली इंडेंटेशन जैसी चीज़ों में। तो आज हम लोग जो इस टाइम जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे वो एक बेसिक सा प्रोग्राम होगा। वो कुछ नहीं करेगा, इट विल ऐड द मार्क्स, इट विल ऐड गिवन मार्क्स एंड शो इट। सिंपल प्रोग्राम है, बहुत कुछ भी नहीं है इसमें। और अब देख रहे होंगे जैसे अभी मैंने कमेंट में किया और अगर मैं अभी कुछ डालूंगा तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कलर्स। तो ये जो हम लोगों का स्क्रिप्ट मोड है उसमें हम लोगों को अच्छे से बहुत सारी कलर बेस्ड भी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन है, जैसे अगर मैं कोई प्रिंट इज़ अ फंक्शन, तो वो कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि हाँ इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ वैल्यू और इट इज़ अ डाटा। डिफरेंट डाटा टाइप्स हैव डिफरेंट कलर्स। सो हम लोग इसे आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें अगर कोई चीज़ मार्क्स है तो वी हैव टू ऑब्टेन द मार्क्स फ्रॉम द यूज़र। तो हमें जो मार्क्स है वो यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल लेते हैं, दैट इज टेक वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स। सो वी हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो फॉर दैट कमांड, फॉर दैट यूजेज वी हैव टू टेक फंक्शन नोन एज इनपुट। इसलिए मैंने बोला था पाइथन एक काफ़ी आसान लैंग्वेज है सीखने के पर्सपेक्टिव से देखें तो। सो इन दिस वी हैव टू यूज द brackets. Here we have to give enter the marks in maths. Let us take enter the marks in maths. So वी हैव टू ऑल्सो, हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर क्योंकि वो जो मार्क्स देगा हमें, जो भी वो मार्क्स हम लोग को इनपुट करेगा वो मार्क्स हमेशा एक स्ट्रिंग में होंगे। आई विल शो एन एग्जांपल ओवर हियर कि जैसे मैंने इस यहाँ पे y लिया और यहाँ पे मैंने इनपुट दिया एंटर समथिंग। हमने यहाँ पे इसको बोला एंटर समथिंग और द यूज़र विल एंटर। सो इसने मेरे से पूछा एंटर समथिंग, तो मैंने इसको 112 दिया। लेकिन अगर मैं y को देखो, y की वैल्यू उसने 12 कर दी, लेकिन अगर मैं इसका टाइप देखूं y की टाइप क्या है, तो इट विल से कि वो स्ट्रिंग है। वेयर एज 12 हमें क्या चाहिए था, इंटीजर में चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज करें, लेकिन वो ये है कि उसके अंदर वो वैल्यू इंटीजर में चेंज होने लायक होनी चाहिए। जैसे कोई डेसिमल नहीं लगा सकते, डेसिमल की वैल्यू आप इंटीजर में नहीं चेंज कर सकते, या फिर कोई स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं चेंज कर सकते। मेरा नाम अक्षय है तो उसको आप इंटीजर में नहीं चेंज कर सकते। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को अगर हम लोग को इंटीजर में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे int, और यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू डाल देंगे। सो int y 12। अब आप देख सकते हैं द डिफरेंस क्या है इसके और इसके बीच में, कि वो इंटीजर के अंदर उसके कोड्स थे, यहाँ पे कोड्स नहीं है, द सिंपल थिंग। तो हम लोग इसमें वही करेंगे, हम लोग यहाँ पे int फंक्शन लगाएंगे। सेम थिंग हम लोग y लेंगे, y में हम लोग सेम चीज़ करेंगे। सेम चीज़, बस हम लोग यहाँ पे मार्क्स का चेंज कर देंगे, फिजिक्स डाल देंगे और z इज इक्वल टू द सेम थिंग बट केमिस्ट्री। सो
अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चाहिए तो हम तीनों मार्क्स को ऐड करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक एन any such as sum. Let us take sum1. sum1 it is a वेरिएबल। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है x प्लस वाई प्लस जेड। अभी ये हमने सारी कैलकुलेशंस कर चुके हैं लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो let us save this, control s, and we will do the thing, we will run it, and here we see maths के marks, intelligent 80, 89 and 87. सो नथिंग इज शोइंग। तो हमने देखा कि कुछ शो नहीं कर रहा यार, कुछ दिखा नहीं रहा। तो ये हुआ क्या है कि जो प्रोग्रामिंग हुई है उसने कैलकुलेशन की, वो सारी उसके दिमाग में है लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ सम1, तो मेरे को आंसर दिखा रहा है कि 264 है लेकिन सम में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, कोई भी चीज़ को हम लोग शो कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद में या प्रोग्राम के आसपास। प्रोग्राम के दौरान कोई चीज़ हमें दिखानी हो, शो करनी हो, तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। और प्रिंट को, अगर आपको प्रिंट के अंदर कोई वेरिएबल डालना है तो देयर इज़ नो नीड कि आप ऐसे कोड्स डालें। लेकिन अगर आपको वेरिएबल डालना है तो आप ऐसे डाल सकते हैं सम। अगर आपने कोड्स भी डाले हैं, आपको वेरिएबल भी डालना है, इसके बाद में भी कोई कोड्स डालने हैं, तो ऐसे करके आप कॉमा डाल के उन सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो टोटल मार्क्स हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे मार्क्स रख देते हैं, तो इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे गॉट। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग सेव कर देंगे, वी विल रन इट। मैथ्स के मार्क्स 60, 56, 75 एंड 85, 82, और यहाँ पे इसने टोटल मार्क्स 213 गॉट। तो ये हम लोगों का एक सिंपल सा प्रोग्राम हो चुका है जिसको हम लोग बहुत सारे इंडेंटेशंस करके हम लोग और इसको अच्छा बना सकते हैं। और वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि हम लोग कैसे पता करेंगे किसी प्रोग्राम्स के थ्रू यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स कि हम लोग कि कोई जो बच्चा है वो पास है या फेल है, कोई चीज़ हाँ है या ना है, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, मोस्टली नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।